कौमी असम्बली का पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फंड जारी करने की मंजूरी देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा। कायमा कमेटी खजाना ने रकम कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर ना देने की सिफारिश की। वफाकी काबीना ने बिल ऐवान में भिजवाया। स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की कार्रवाई की अपील। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने का मतलब है कि आइन खत्म हो गया। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते। आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के सिवा सब कुछ कर रही है। निगरान हुकूमत वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है जो कभी मुंतखब हुकूमतों ने नहीं की। PTI को लंदन प्लान के तहत दीवार से लगाया जा रहा है। स्टेट बैंक ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। कायम मकाम गवर्नर ने कायमा कमेटी खजाना को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। पैसे हुकूमत पाकिस्तान के हैं, रकम अकाउंट में ही मौजूद रहेगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में इंतखाबात समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमती लाहेअमल तश्कील देने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों से राय तलब की जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का आज मुल्क भर में यौम सयाह मनाने का ऐलान। अदालती इस्लाहात बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद तकसीम से बचाकर इकट्ठा करना चाहिए। सबको आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। अदालत को असम्बलियाँ तहलील होने पर सुमोटो लेना चाहिए। इलेक्शन के लिए दूसरे मामलात को भी मद्देनज़र रखा जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया है कि जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे जनरल बाजवा थे। जनरल बाजवा ने जमानत दी थी कि तनाव कम करने के लिए ये मामला सुलझाएं। जनरल बाजवा ने क्या जमानत दी, ये आज़म नज़ीर तारड़ बताने से इनकार कर दी। बोले इस बारे में क़यादत को इल्म होगा। मैं जूनियर जजेस को वोट देने के खिलाफ था, मुज़ाहमत भी की, लेकिन क़यादत ने हुक्म दिया कि चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल के मुजव्विज़ा नामों को वोट दें। इसी वजह से इस्तीफ़ा भी दिया। माहिर कानून लतीफ़ खोसा ने कहा कि कोई शक नहीं कि बार काउंसिल से सियासी हो गई हैं। वुकला सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। अदालती फैसले पर अमल करना हर इदारे पर लाजिम है। आइन नहीं तो मुल्क में अनारकी है। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में सलमान अकरम राजा रियाज ने कहा कि आइन चलाने के लिए रकम फराहम करना फ़र्ज़ है। पार्लियामान के पास पैसे रोकने का कोई इख्तियार नहीं। स्टेट बैंक कोई बहाना नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी की सियासी कशीदगी में कमी लाने की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून, ANP, काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए बेहतर है कि मुज़ाकरात किए जाएँ। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मियां इफ्तिखार की PTI को ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरी इस्तेहकाम के लिए बर्दाश्त के रवैयों को अपनाना ज़रूरी है। जब भी मुज़ाकरात की कोशिश की, मुस्बत जवाब नहीं मिला। नफरत और इंतशार की सियासत से बहरानी सूरत हाल का सामना है। जमहूरियत में बातचीत ही बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता है। हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि मुज़ाकरात से मुल्क को इस सूरत हाल से निकाला जाए। बुरखम बॉर्डर पर पहाड़ी तोदा गिरने से मुतअद्दिद गाड़ियां दब गई। मुतअद्दिद अफराद भी गाड़ियों में मौजूद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गिरने के बाद मालबरदार गाड़ियों में आग लग गई। खैबर, लंडी कोतल और पेशावर की रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। राजनपुर में CTD की कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने वालों पर छापा मारा गया तो दहशतगर्दों ने 2 ग्रुप बनाकर फायरिंग कर दी। 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 3 फरार हो गए। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा, डेटोनेटर, प्राइमा कोड बरामद। इमरान खान को जमान पार्क में एक और ऑपरेशन का खदशा। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस से कहा कि ईद की छुट्टियों पर मेरे घर पर ऑपरेशन की इत्तलात है, प्लीज़ आप इन्हें ऑपरेशन करने से रोकें।
खौफ है कि ऑपरेशन हुआ तो खून खराबा होगा। ये मुझे जेल नहीं भेजना चाहते, मैदान से बाहर करना चाहते हैं। पहले भी हमला हुआ और अल्लाह ने बचा लिया। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है। हुकूमत इलेक्शन हारने से डरी हुई है। 2 रुकनी बेंच ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरख्वास्त को लार्जर बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इमरान खान को खुश करने के लिए इलेक्शन कराने का फैसला दिया गया। 4 जजेस ने आज खुद नोटिस की पटिशन मुस्तरद की। 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुसल्लत किया गया। किसी की अना की तस्कीन के लिए बार बार इलेक्शन कराना मुल्क के मफाद में नहीं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इस्तेमाल करने का हक पार्लिमान के पास है। पैसे जारी करना स्टेट बैंक का काम नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि PDM हुकूमत फिस्ताई हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट को इन्हें नाअहल कर देना चाहिए। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट इलेक्शन फंड्स नहीं रोक सकती। क्या दुनिया में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन रोकने का कह सकती है? प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए हर हद तक जाना चाहिए। वजीर आजम नाअहल हुए तो काबीना खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क बहुत बड़े मुआशी चैलेंज से गुजर रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर की पोजीशन भी ज़्यादा दबाव वाली है। हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब ने हमें मज़ीद $2 अरब दिए। UAE ने हमें $1 अरब दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI हुकूमत को कोरोना में $3 अरब बिलासूद कर्ज मिला था। खबर यह है कि कर्ज की रकम अपने चहीतों को बांट दी गई। रकम इन लोगों को दी गई जिनसे इमरान खान माल पकड़ता था। कर्ज की बंदर बांट करने वालों के नाम सामने आने चाहिए। कर्ज अवाम पर चढ़ गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मामला मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ को नाअहल कराना चाहते हैं। शहबाज शरीफ आज़म नज़ीर की एडवाइस पर चले तो खाई में गिरेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ को आइन का कुछ पता नहीं। ये फांसियां बचाने वाले वकील हैं। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवाब में सुबह सवेरे बारिश, हल्की हवा चलने के बायस फजा में खुनकी, मौसम खुशगवार हो गया। इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने आइन कानून की हुक्मरानी, अदालती अहकामात और जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर मजाक बना कर रख दिया है। बुनियादी हकूक़ को पूरी डिटाई से पैरों तले रोंदने का सिलसिला जारी है। अली जैदी और अली अमीन को जाली पर्चों के तहत हिरासत में रखना नहायत काबिल मजम्मत है। खदशा है कि इन दोनों को आज़म सवाती और शहबाज गिल की तरह ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा कि मुल्की मईशत की तबाही, महंगाई की वजह इमरान खान है। 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे इमरान ने फेंका। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पहुंचाया। इमरान खान दहशतगर्दों को वापस लाए, फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी। इमरान के सयाह दौर की ये चंद झलकियां तारीख में महफूज हैं। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, मरी, कहूटा में बारिश। मुजफ्फराबाद, भिम्बर और वादी नीलम में भी बारिश। संजाबी में नदी नालों में तुग़यानी से राबता सड़कें बंद। सैलाबी पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गया। डेरा इस्माइल खान और बनू में भी बादल बरसे। जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश। मेहड़ और कुंबर में यालाबारी और बारिश। गंदम, तरबूज और टमाटर समेत दीगर फसलों को नुकसान। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म चुनने के लिए बुलाया गया असम्बली इजलास फिर मुलतवी। ज़राए के मुताबिक PTI के मुनहरिफ रुकने असम्बली चौधरी रशीद मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार नून लीग की तरफ से अपना उम्मीदवार लाए जाने का इम्कान। PTI किसी भी नाम पर इत्तफाक ना कर सकी। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ का आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करने का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के हवाले से TORs पर भी मुशावरत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PDM और नून लीग मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। फजल रहमान और राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कौम के सामने है। PTI के मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, आइन के दायरे में रहते हुए बातचीत होगी।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान की वजह से सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई। ये आइन, कानून और पार्लियामेंट को मानने को तैयार नहीं। इनका मकसद इदारों को मुतनाज़ बनाना है। ज़ल्मे खलीलजाद अमरीका में बैठ कर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। इमरान खान और ज़ल्मे खलील में एक चीज़ मुश्तरक है, दोनों पर मबनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। अवामी नेशनल पार्टी और MKM के दरमियान राबता आज मुलाकात तय पा गई। जाहिद खान ने कहा कि मुलाकात में इंतखाबात समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। MKM को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी जाएगी। रोहड़ी के करीब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 15 से ज़ायद जख्मी। हादसा 2 मुसाफिर कोचिस में टक्कर के बाइस पेश आया। इस्लामाबाद के इलाके सहाला में डकैती के दौरान मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक इफ्तार के दौरान 2 डाकू एक दुकान में घुसे। डाकू की फायरिंग से एक साथी दम तोड़ गया। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोहाट में डोडा रोड पर कार तेज रफ्तारी के बायस ट्रक से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। टंडू आदम में खंडू रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रक में टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। असद उमर को FIA लाहौर ने तलब कर लिया। ममनुआ फंडिंग केस के बारे में तफ्तीश होगी। जरताज गुल को एंटी करप्शन पंजाब ने दोबारा बुला लिया। जरताज गुल को 19 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। पीपल्स पार्टी पंजाब में उम्मीदवारों को 19 अप्रैल को टिकट जारी करेगी। पार्टी टिकट तकसीम करने की जिम्मेदारी डिविजनल सदर को दे दी। नईर बुखारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ पर मुश्तमिल कमेटी हतमी फहरिस्त जारी करेगी। PTI का पंजाब में तमाम उम्मीदवार जल्द फाइनल करने का इम्कान। इमरान खान ने PP 112 तक इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए। PP 113 से 297 तक पार्लिमानी बोर्ड की राय ली जाएगी। हमाद अजहर ने कहा कि पंजाब की 80% नशस्तों की टिकट्स फाइनल कर लिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि सूबे में हालात ठीक नहीं। PTI वाले भी मुत्तफिक हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान मुझे एक ही रोज़ इलेक्शन का कहते हैं। इलेक्शन के हवाले से अदालत जो फैसला करेगी वो कबूल करना होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि राना सनाउल्लाह का इलेक्शन न कराने का बयान अदालती हुक्म अदूली है। स्टेट बैंक पैसे नहीं देता तो इब्तदा इससे ही की जाए। हुकूमत इलेक्शन के चौक और चौराहे में जाने से घबरा रही है। कौमी असम्बली तहलील न हुई तो सुबह इलेक्शन अपने वक्त पर ही होकर रहेंगे। वज़ीर लेबर सिंध सईद गनी ने कहा कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का निशाना रियासत बन रही है। काबिल तर्दीन जजेस जिस पर कोई उंगली नहीं उठाता वो अहम बेंचेस में नहीं बिठाए जाते। इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट आइन का एक नुक्ता भी खुद नहीं बना सकती। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की क़यादत में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने असम्बली से मंजूर शुदा रकम से 5 गुना ज़्यादा अखराजात किए। 4 सरमाइयों के लिए मुख्तस बजट 3 सरमाइयों में खर्च कर दिया। इजाफी अखराजात चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद किए गए। चीफ सेक्रेटरी ने मामले पर वजाहत मांग ली। 1000 महीनों से अफजल शब कदर रहमतों, बरकतों और मग़फ़रत वाली रात लैलतुल क़द्र की तलाश में इबादत का एहतमाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद और घरों में ज़िक्र इलाही और दरूद सलाम की महफिल का इनाक़ाद। हरमैन शरीफ में भी ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मस्जिदुल अक्सा में लाखों फ़लस्तीनियों ने इबादत की। कराची समेत सिंध भर में आज स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत का 27 रमज़ानुल मुबारक की शब की मुनासबत से तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। कराची में इफ्तार के वक्त भी शहरियों से लूट मार। क्लॉथ मार्केट में डाकों की लूट मार की फुटेज मंजर आम पर आ गई। नकदी ना मिली तो कपड़े के थान उठा लिए। दुकानदारों के पर्स और मोबाइल भी ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक के सुफरा के एजाज़ में इफ्तार डिनर। कहा कि फ़लस्तीन में काबिज इसराइली फ़ौज की जाहिरियत काबिल तशवीश है। दुनिया को इस वक्त अहम चैलेंजेस का सामना है। आलमी मार्केट में तेल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
तरक्की पजीर ममालिक को मुश्किलात का सामना है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली खुश आइंद है। तवक्को है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ईरान की सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को तेहरान के दौरे की दावत। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी सदर ने सऊदी बादशाह को दावतनामा भेजा है। ईरान सऊदी अरब में 9 मई से सिफारती सरगर्मियाँ शुरू कर देगा। सऊदी अरब में ईद उल फित्र हफ्ता 22 अप्रैल को होने का इम्कान। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक जुमेरात को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। पाकिस्तान में भी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा। इस्लामाबाद में रेंजर्स की तैनाती में मजीद तोसी का फैसला। इंतजामिया की 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक 300 रेंजर्स एहलकारों को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात करने की सिफारिश की गई। वफाकी हुकूमत का मुफ्ती अब्दुल शकूर को हिलाल इम्तियाज़ देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एजाज़ देने का फैसला किया। काबीना डिवीज़न को बाज़ाब्ता तौर पर समरी भिजवाने की हिदायत कर दी गई। कोयटा के शहरी कुछ दिन तक ऊँट का गोश्त ना खाएं। इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पुरइसरार बीमारी के बायस 15 ऊँट हलाक हुए थे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जज क्लेरेंस थॉमस की जानिब से बंद रियल एस्टेट फर्म से सालाना हज़ारों डॉलर लेने का इंकशाफ। 17 साल कबल बंद होने वाली कंपनी से सालाना 50,000 से 1 लाख डॉलर लिए। जज की अहलिया पर गुज़िश्ता इंतखाबात पर असरअंदाज होने का भी इल्ज़ाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। ईद के लिए नए कपड़ों, जूतों समेत दीगर सामान की खरीदारी। ख़वातीन का मसनूई ज्वेलरी, हैंड बैग, जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। ईद उल फित्र पर मुनफरिद और खूबसूरत नजर आने की कोशिश। लाहौर में ख़वातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मेकअप के अलावा मेहंदी और नेल आर्ट के लिए भी खूब रश। कहीं मैनीक्योर पेडिक्योर तो कहीं फेशियल कराने पर जोर। 500 साल कदीम तहखाना या फिर कीमती खजाना। पेशावर में मलबे के नीचे से निकलने वाली इमारत मुअम्मा बन गई। महकमा आसार कदीमा मकान के मालिक और असल तारीख का सुराग न लगा सके। तारीख दानों का इमारत के 150 साल पुराना होने का दावा।